होली को लेकर संभल की सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कहा और उसे लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रंगों का त्योहार होली जो मस्ती से भर देती है सबकी झोली। होली के दिन दिलों के फूल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का पर्व है, लेकिन इस बार होली को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये बयान संभल से आया है, वो संभल जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है, जहां विवादित इमारत को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। उसी संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसी बात कही है जिसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। संभल के सीओ अनुज चौधरी अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए मशहूर है और इसे लेकर विवाद भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो दो टूक अपनी बात कहते हैं। दरअसल इस बार हिंदुओं का पवित्र त्योहार होली और मुस्लिमों का पाक महीना रमजान एक साथ पड़ रही है। होली 14 मार्च को पड़ रही है, जबकि रमजान का दूसरा जुमा भी उसी दिन पड़ रहा है। जुमे को नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाते हैं। उसी दिन होली भी है, लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे और सड़कों से लेकर बाजारों तक होली के रंग छा जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या होली की वजह से रमजान के जुमे पर मुस्लिमों को परेशानी हो सकती है। इसी को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली तो साल में एक दिन आती है और जुमा 52 दिन। एक बार फिर आप ये पूरा बयान सुनिए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। इसके साथ ही सीओ अनुज चौधरी ने हिंदू समाज के लोगों से भी अपील की कि उन लोगों पर रंग नहीं डालें जिन्हें इससे एतराज हो। दरअसल गुरुवार को संभल में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने सबसे अपील की कि होली के पर्व को मिलजुल कर मनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संभल में बीते साल हुई हिंसा का जिक्र भी किया और चेतावनी दी कि अगर किसी ने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। जिन लोगों को कतिपय लोगों को रंग डालने से परहेज होता है और उसको लेकर के कभी कभी छुटर-पुटर घटनाएं हुआ करती हैं। हालांकि लोग खुद ही बड़ा संवेदनशील लोग हैं, ऐसे लोग घरों से निकलते नहीं उस दिन जब रंग का समय दोपहर बाद तक का होता है और दोपहर बाद रंग खत्म होता तभी अपने काम से निकलते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि होली साल में एक बार आती है, इसलिए इसे मनाने का अवसर तो लोगों को मिलना ही चाहिए। आता है होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। वहीं बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने भी होली के त्योहार पर सांप्रदायिक सौहार्द के परिचय देने का आग्रह किया है। लोग शाम के टाइम हम लोग निकलते हैं, होली मिलते हैं, रंग गुलाल और टीका लगाते हैं। ये कोई परहेज नहीं। हिंदू भी टीका लगाते हैं, मुसलमान भी टीका लगाते हैं। टीके से कोई परहेज नहीं, रंग से कोई परहेज नहीं। आज तक जो है किसी जो है हिंदुओं में कुछ जो है कोई देवी देवता मुसलमानों को फायदा के अलावा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया।
इसलिए हर मुसलमान देवी देवताओं का सम्मान करता है और करेगा। जो सच्चा मुसलमान है वो देवी देवताओं का सम्मान करेगा और करता रहेगा। देखिए, अधिकारियों का काम है अपना काम करना, और वहां की पुलिस ने जो कुछ कहा, वो इंतजामात को संभालने के लिए कहा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। और अगर इंतजामात को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए इस तरह का अगर आदमी न कहे, कुछ न बोले, खाली जो है वो घूमता रहे, फिरता रहे, लोगों से यारी दोस्ती करता रहे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती, निजाम सही से नहीं चल सकता। क्योंकि वो इलाका हसास इलाका है। हसास इलाके में सख्ती और नरमी दोनों जरूरी हैं। होली के रंग सद्भाव का संदेश देते हैं। ये धर्म और जाति की सीमाओं को नहीं देखते। होली में अपना पराया नहीं होता। समाज के सभी वर्ग और संप्रदाय इसमें हिस्सा लेते हैं। सरकार का मैसेज यही है कि सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। टीम न्यूज़ स्टेट।